मान के चलिए एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस वाला जिसको पूरी अथॉरिटी दी गई है, खाकी यूनिफॉर्म होती है। उसने सोचा कि मैं एक झूठा केस बनाता हूं एक एक्स आदमी के खिलाफ, क्योंकि वो एक्स आदमी उसका पड़ोसी और उसे बहुत परेशान करता है। उस पुलिस ऑफिसर के पास सारी पावर्स हैं, लॉ ने उसको पावर दी गई है, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए सोचा इस पे झूठा केस बनाऊंगा। वो पुलिस स्टेशन गया, उसने एफआईआर की, उस आदमी को बुलाया और एक 161 की स्टेटमेंट लिख ली, या अगर वो नहीं भी आया, किसी भी आदमी को बुलाया या कोई भी नहीं आया, फिर भी उसने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट लिखी और उसमें सारी बातें लिख दी कि वो जो उस आदमी के खिलाफ जाती है। मतलब ये दिखाने के लिए कि उसने आकर मुझे ये बताया कि मैं इस केस के बारे में ये जानता हूं, वो सारी बातें एक्स के खिलाफ जाती हैं। तो चाहे एक्स पुलिस स्टेशन आए या ना आए, या एक्स के अलावा कोई और आदमी आए, पुलिस वाले ने उसका नाम लिखकर सारी चीजें लिख दी जो उसके खिलाफ जाती है। इन चीजों से बचने के लिए, इस तरह के झूठे केस से बचने के लिए लॉ में यह प्रोविजन दिया गया है कि 161 की स्टेटमेंट साइन नहीं की जाएगी। साइन ना करने का मतलब यह है कि फिर यह नहीं माना जाएगा कि जो जो इसमें लिखा है बिल्कुल सही है। चांसेस ये है कि इसमें किसी तरह की कॉन्कॉक्शन हो सकती है, पुलिस वाले ने अपनी पावर का मिसयूज किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अगर जो भी इसने कहा ये सब सच है, 161 की स्टेटमेंट में जो कहा वो सच कहा गया है, और वो कोर्ट में आता है, तो वो आकर अपनी स्टेटमेंट देगा और जज साहब को बताएगा, जिसे कहा जाता है एग्जामिनेशन इन चीफ। वो विटनेस कोर्ट में आएगा, सारी बातें अपनी बता देगा। तो अब दो स्टेटमेंट्स हो गई, 161 की स्टेटमेंट हो गई जो उसने पुलिस स्टेशन में दी थी, एक स्टेटमेंट हो गई जो उसने आके कोर्ट में कहा। इन दोनों में अगर किसी तरह का कोई चेंज है स्टेटमेंट्स में, कोई नई बात सामने आई है या कुछ इंप्रूवमेंट है, तो जो डिफेंस काउंसिल है वो उसको उस पर क्रॉस एग्जामिन करेगा और पूछेगा, सवाल जवाब करेगा, और अगर उसमें कुछ भी गलत नहीं आता है तो केस आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, डिफेंस का केस डिमोलिश होता जाएगा। अगर मान के चलिए पुलिस ऑफिशियल ने ऐसा कोई झूठा कुछ काम किया ही नहीं, जो भी उसने कहा था सच कहा था पुलिस स्टेशन में, तो 161 की स्टेटमेंट आ गई, फिर एग्जामिनेशन इन चीफ आ गया, फिर आगे चलते चलते जब जजमेंट की स्टेज आएगी तो 161 की स्टेटमेंट बिल्कुल रेलेवेंट होगी, बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन अगर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर उसमें झूठ बोला गया है, अगर पुलिस ने अपनी पावर का मिसयूज किया गया है, तब क्या होगा? तब 162 कहता है कि वो साइन नहीं की जाएगी, बिल्कुल। और एक बात 162 सेक्शन 162 कहता है यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। मतलब ये कहा गया है इस सेक्शन के अंदर कि जो स्टेटमेंट 161 में दी गई है वो एविडेंस में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तो एविडेंस में अगर इस्तेमाल नहीं की जाएगी तो आप मुझसे अब ये पूछेंगे, अगर आप एक नए लॉयर हैं या लॉ स्टूडेंट हैं और आप इंटर्नशिप कर चुके हैं कोर्ट में, कि कोर्ट में 161 की स्टेटमेंट दिखाई तो जाती है, वो भी ट्रायल के दौरान, एविडेंस पेश करने के दौरान, लेकिन नहीं, वो एविडेंस का पार्ट नहीं है। 145 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, कोई भी स्टेटमेंट अगर पहले दी गई है तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोर्ट में ट्रायल चलाया जा सकता है और उसको उस बात को झुटलाया जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, उस पर क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है पुरानी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो जो कोर्ट में 161 की स्टेटमेंट दिखाई जाती है वो 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग दिखाई जाती है, सिर्फ कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। अब आप कहेंगे कॉन्ट्रडिक्ट कैसे? कॉन्ट्रडिक्ट इस तरह से कि जो 161 की स्टेटमेंट उसने दी पुलिस ऑफिशियल को, फिर वो कोर्ट में आकर उसने एग्जामिनेशन इन चीफ दिया, जो उसमें मटेरियल इंप्रूवमेंट आया, जो भी चीज नई सामने आई केस के अकॉर्डिंग, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे डिफेंस काउंसिल दिखाएंगे कि भाई आपने ये बात पहले पुलिस को नहीं बताई थी, आप झूठ बोल रहे हैं। वो कहेगा नहीं मैंने बताई थी। तो अगर उसमें 161 में नहीं लिखी है तो वो कन्फ्रंट करवाई जाएगी, दिखाई जाएगी उस विटनेस को कि देखिए आपने ऐसा कि पहले कभी नहीं कहा था। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जब 161 की स्टेटमेंट यूज की जाती है तो वो सिर्फ कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज की जाती है एज पर सेक्शन 162। तो एट द एंड कंक्लूड करते हुए 161 की स्टेटमेंट को साइन इसलिए नहीं किया जाता है ताकि झूठा केस ना बनाया जा सके किसी भी विटनेस के खिलाफ।